का सारथी। उत्तरकाशी टनल में मजदूरों को निकालने पहुंचे रैक माइनर्स। 12 मीटर बची हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हाथ से करेंगे। पतले पाइप में घुसकर ड्रिल करने में माहिर। चीन में फैल रही फेफड़े फुलाने वाली रहस्यमय बीमारी। हर रोज 7,000 बच्चे अस्पताल में भर्ती। तेज बुखार और फेफड़े फुला देने वाली बीमारी से पीड़ित। लोकसभा चुनाव 2024 में आरक्षण बन सकता है किंग मेकर। आरक्षण से वंचित जातियों को साधने की तैयारी में जुटी बीजेपी। मानहानि में राहुल गांधी को तलब करने पर फैसला आज। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई। 5 साल पहले शाह के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान। देव दीपावली पर काशी अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं का स्नान। सरयू के घाटों पर पैर रखने की जगह नहीं। 11 टन फूलों से सजा विश्वनाथ का दरबार। और इस हफ्ते के अंत तक देश भर में बढ़ेगी ठंड। अगले 24 घंटे में एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत अहम खबर के साथ। गोंडा से आपको खबर बता दें, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में भीषण आग लगी है। आग में धू धू करके सारा सामान जलकर राख हो गया। 3 मंजिला इमारत में ये आग लगी। हालांकि अग्निशमन जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। तो 3 मंजिला इमारत बताई जा रही है, जहां पर दीवारें पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। इस आगजनी में आसार मौके पर फिलहाल अग्निशमन विभाग पहुंचा हुआ है। अग्निकांड में करोड़ों के गारमेंट्स जलकर राख हो गए। तो करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। जो जिम्मेदार विभाग है उसकी भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल वजह स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है, क्या वजह रही आग लगने की, लेकिन 3 मंजिला इमारत में आग लगने से जो दीवारें हैं वो भी पूरी तरीके से ध्वस्त। रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। दमकल विभाग कर्मी मौके पर मौजूद हैं। लगातार कड़ी मशक्कत आग पर काबू पाने की। जिस बिल्डिंग में गारमेंट्स की जो शॉप बताई जा रही है, 3रे मंजिल में ये शॉप थी और 3री बिल्डिंग में ये आग लगी। आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरीके से ये धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह है। और आगजनी में जो दीवारें हैं इस इमारत की वो भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। धुएं का गुबार उठता हुआ जिस तरीके से नजर आ रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयानक ये आग। और इस अग्निकांड में पूरा गारमेंट्स का यानी कि करोड़ों का नुकसान भी बताया जा रहा है। तो फिलहाल लगातार कड़ी मशक्कत की जा रही है आग पर काबू पाने की, लेकिन जो त्वरित आग लगने में जो मानक होनी चाहिए वो फिलहाल उसकी भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। दमकल विभाग कर्मी मौके पर मौजूद, लगातार मशक्कत जारी आग पर काबू पाने की। तो भीषण आग में सारा सामान जलकर राख हो गया है। करोड़ों के गारमेंट्स बताए जा रहे हैं जो कि इस आग की चपेट में आ गए। मोहसिन खान इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहसिन, क्या अपडेट है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? वजह स्पष्ट हो सकी? क्या वजह रही आग लगने की?
जी, ये पूरा मामला नगर कोतवाली के अंतर्गत ठठेरी बाजार लक्ष्मी गारमेंट्स का है, जो कि अभी पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाया है कि आग लगने के कारण क्या है। लेकिन अभी तक आग से पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है, जिसके कारण आग लगने से दीवारें पूरी तरीके से छिटक गई है और आग अब पूरे तरीके से विकराल धारण कर लिया है। और मौके पर एडिशनल एसपी अंकित मित्तल मौजूद है और आग पे काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी, कितना वक्त बीत चुका है अभी तक और आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है, क्योंकि कई घंटे का वक्त बीत चुका है? जी लगभग 2 घंटे लगभग बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आग पे पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। कितनी दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और किस तरीके से जद्दोजहद की जा रही है आग पर काबू पाने की? जी, देखा जाए दमकल की गाड़ियां तो काफी देर के बाद पहुंची है, जिसके कारण अब धीरे धीरे अपना काम शुरू कर रही है। लेकिन बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कि जिस तरह से आग लगी है, बहुत जबरदस्त आग लगा है। बिल्कुल मोहसिन, किसी तरीके की जनहानि की कोई खबर? जानहानि की कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ ये कम से कम लाखों या करोड़ों के बीच नुकसान जाने के लिए कह रहे हैं। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल वजह स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है। 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, जो लगातार मशक्कत कर रही हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। किसी भी तरीके की जनहानि की खबर सामने नहीं आ रही है, लेकिन सबसे अहम प्रशासनिक अमले की मौके पर मौजूदगी और साथ ही जो तीसरी मंजिल पर यह आग लगी, फिलहाल यहाँ पर इस गोदाम में रखा गारमेंट्स का सारा सामान जलकर राख हो चुका है। बढ़ते आगे, इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें। अर्धधला गैंग पर पुलिस और इस गैंग के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 शूटर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए। स्पेशल सेल ने ट्रैप लगाकर दोनों को फिलहाल पकड़ा है। बदमाशों को पकड़ा गया। पंजाब और पैरोल पर फान कर ये फरार हुए थे, ये बताया जा रहा है, और पंजाब के रहने वाले ये बताए जा रहे हैं। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो अर्धधला गैंग के ये आरोपी जो पुलिस से मुठभेड़ के दौरान फिलहाल इनकी गिरफ्तारी की गई है। 2 शूटर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। तो स्पेशल सेल ने ट्रैप लगाकर दोनों बदमाशों को फिलहाल पकड़ा। मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी भी हो चुकी है और इस बीच इन बदमाशों के पैर में गोली भी लगी। गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे की कार्रवाई जारी है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। कोरबा से आपको खबर बता दें, कुसमुंडा थाना प्रभारी खुलवा रहे हैं जाम। लगातार जिस तरीके से जाम की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, तो अब इसमें थोड़ी सी सतर्कता जाम खुलवाने को लेकर देखने को मिल रही है। ट्रेलर के पीछे जा टकराया SECL सुरक्षा कर्मी। तो कुसमुंडा मार्ग पर एक बार फिर जाम लगा। कई स्थानों पर पूरे दिन यहाँ पर जो वाहन है वो खड़े नजर आए। एक लंबी कतार यहाँ पर नजर आई। जाम खुलवाने के लिए करीब 1.5 किलोमीटर तक आगे पैदल भी चलना पड़ा। तो थाना प्रभारी पैदल आगे पहुंचे जाम खुलवाने को लेकर, और ट्रेलर के पीछे हिस्सों में बाइक सवार युवक की टक्कर भी हो गई। खदान में एंट्री बंद होने पर भारी वाहन की यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है, जो एक जाम का बड़ा कारण है। तो आम जनता लगातार इस जाम की समस्या से जो आम जनमानस है वो परेशान होता हुआ नजर आया। बढ़ते आगे, कार्तिक पूर्णिमा को लेकर जिले के बड़गांव और कोसुका छठ घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। यहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कोसुका और बड़गांव छठ घाट पर कार्तिक पूर्णिमा को लेकर मेले का भी आयोजन किया गया।
नालंदा जिले के अलावे के आसपास जिले के बड़गांव छठ घाट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है और इस दिन लोग गंगा स्नान करने के लिए घाटों पर पहुंचते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान का विधान है। कार्तिक पूर्णिमा पूजा पाठ, नदी स्नान और दान पुण्य के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन सूर्य उदय से पूर्व नदी में स्नान कर दीपदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा का महत्व उस समय से है जिस समय श्री कृष्ण का जो है परिवार प्रद्युम्न यहाँ आए थे राजगीर पर्यटन में, और उस समय जरासंध युद्ध हुआ था। उस समय से आकर के इस नदी में स्नान किए थे कार्तिक पूर्णिमा के दिन। उसी समय से आज श्रद्धालु के भक्ति जो है भाव से जब भी यहाँ स्नान करते हैं कार्तिक पूर्णिमा में तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके लिए ये बहुत महत्व है। जो साल में एक ही ये पुण्य मनाया जाता है और इसमें सब लोग निकलती है नहाने के लिए और जो मांगता है इच्छाएं पूरी होती है। इसका यही है कामना। भीड़ बहुत है, क्या कहेंगे आप? भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ तो रहना ही रहना है। इसके मतलब कि अलावे में और सगरों भीड़ ही रहता है। कैसा इंतजाम किया गया है? कैसा इंतजाम किया? बहुत अच्छा है, इंतजाम किया हुआ है। बढ़ते आगे रुख करते हैं अगली खबर का। पंचकूला दौरे पर सीएम मनोहर लाल श्रीनाड़ा साहिब गुरुद्वारे भी पहुंचे और गुरु नानक की जयंती पर बधाई दी गई। हर्षोल्लास के साथ गुरु का पर्व मनाया गया। गुरु नानक श्रीनाड़ा साहिब गुरुद्वारे पहुंचे सीएम मनोहर लाल। इस बीच दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे और गुरु नानक जयंती के मौके पर बधाई भी दी। हर्षोल्लास के साथ गुरु का ये पर्व मनाया जा रहा है और इस लिहाज से पंचकूला दौरे पर सीएम मनोहर लाल। में लोग श्रद्धापूर्वक आते हैं। का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत ही आज ये प्रसन्नता का विषय है कि गुरु नानक देव जी का आज जन्म दिवस है, जयंती दिवस है। इस अवसर पर गुरुपुरब के अवसर पर हरियाणा में प्राय सब जगह बड़े हर्षोल्लास के साथ गुरुपुरब मनाया जा रहा है। सबसे बड़ा इकट्ठ इस अवसर पर, जैसा आप जानते हैं, कपाल मोचन जो तीर्थ होता है उस तीर्थ के साथ, क्योंकि गुरु परंपरा के सब लोग उसमें जुड़े हैं। लाखों लोग स्नान करने आते हैं, कार्तिक का स्नान। आज कल शाम की भी खबर यह है कि 5 लाख लोग वहां स्नान करने आए हैं। तो ऐसे अवसर पर यहाँ गुरुद्वारा नाड़ा साहब पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग श्रद्धापूर्वक आते हैं। बढ़ते आगे, गुरदासपुर पुलिस ने 80 ग्राम हेरोइन और ड्रग मनी सहित 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीआई स्टाफ के एसएचओ कपिल कुशल ने बताया कि एसएसपी के दिशा निर्देशों पर पुलिस ने नशे के खिलाफ सीआईजी स्टाफ पर विशेष विषय के तहत नशे को जड़ से खत्म करने की शपथ ली गई। ऑपरेशन करते हुए उस समय एक बड़ी सफलता मिली। नाका कोटली सूरत मलिया रोड के पास पुलिस 80 ग्राम हेरोइन पकड़ी है। अब श्री दियामा हरीश एसएसपी सर गुरदासपुर जी के दिशा निर्देशानुसार मिशे निश्चय के तहत एक प्रण किया गया सी भी आपां नशा जिहड़ा वो जड़ तो खत्म करांगे। पुलिस जिला गुरदासपुर वालों उस दे तहत सीआई स्टाफ वालों लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अज उस वेले सानू बड़ी वधिया सफलता मिली जदों असीं थाना कलानौर दे विच 80 ग्राम हीरोइन फड़ी आ। ये नाका आपां लाया सी कोटली सूरत मलिया रोड ते 1.5 कवार दे लागे। सीआई ते कलानौर दी सांझी टीम ने उहदे विच अली सन ऑफ शेर दीन आ जिहड़ा मजीठे दा रहण वाला वा।
रुक करते हैं अगली खबर का। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। एक और जहां धार्मिक समागम करवाए जा रहे हैं, वहीं गलत अंसरों पर नकेल कसने के लिए मोगा पुलिस दोबारा नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चला रही है। और मोगा पुलिस ने न्यू टाउन एरिया और शहर के पौष कॉलोनियों में नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया गया और 2 व्हीलर के चालान भी काटे गए। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਚੈਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਵਹੀਕਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਰੋਕਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਚਲਾਨ भी करते ਉਹਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਨ? रुक करते हैं अगली खबर का। जिला गुरदासपुर के हल्का डेरा बाबा नानक के गांव सेहपुरा में विशाल नगर कीर्तन निकाला गया और नगर कीर्तन सेहपुरा से शुरू होकर कस्बा रामदास के बाबा बूढ़ा साहिब गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होकर अलग अलग गांवों से होते हुए गुजरेगा, जिसमें गाड़ी से गुरु ग्रंथ साहिब जी को सजाया गया। 5 प्यारे की देखरेख में ये नगर कीर्तन निकाला गया। भजन और कीर्तन करके खुशी का इजहार किया गया। इस कीर्तन और मैं ट्रैक्टर और ट्रॉली में बैठी संगत और काफ़ी बैंड बाजों के साथ ये यात्रा निकाली गई, जहां पर लोगों ने जगह जगह इसका स्वागत भी किया। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਮਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਨ ਅਲੋਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ प्यारी साध संगत जी बाबा बुढ़ा साहिब के स्थान तप स्थान रामदास की धरती से पहुँच के ते सारिया संगतां ने नमस्कार की है बाबा जी स्थान से। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹਾਨ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਵਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, बीजेपी में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं और पूर्व में बीजेपी सदस्य रहे नेताओं ने भी पार्टी का हाथ थामा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नेताओं को पार्टी में शामिल किया। मेयर सुषमा खरकवाल, विधायक नीरज बोरा समेत कई नेता इस बीच मौजूद रहे। बीजेपी के अल्पसंख्यकों और कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। तो ठीक चुनाव से पहले ये फेरबदल का सिलसिला शुरू हो गया है। मेयर सुषमा खरकवाल, विधायक नीरज बोरा, इस बीच कई बड़े नेता मौजूद रहे। पूर्व में बीजेपी सदस्य रहे नेताओं ने भी पार्टी का दामन थामा है। तो बीजेपी में शामिल हुए कई नए चेहरे आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। तो सदस्यता दिलाई गई और इस बीच बीजेपी के कई बड़े नेता भी, अल्पसंख्यकों के कई बड़े नेता मौजूद रहे।
स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिहाज से है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। आज प्रदेश चतुर्मुखी विकास की ओर अग्रसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम नंबर 1 पर हैं और विभिन्न योजनाओं में हम नंबर 1 पर हैं। इसलिए सभी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे हैं। हम ऐसे सभी लोगों का स्वागत करते हैं जो भाजपा की नीतियों में भरोसा रखते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, सदन उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है। ये अनुपूरक बजट में लाने वाले हैं और प्रदेश के विकास के लिए हम सामान्य विधायक के साथ बैठ करके चर्चा करेंगे और विभिन्न कानून भी बनाने का काम। पूर्व पार्षद रहे और हमारे बीच में पिछले बार जिन्होंने नालकुआ वार्ड में 3200 मत पाए। पूर्व पार्षद रहे और हमारे बीच में पिछले बार जिन्होंने नालकुआ वार्ड में 3200 मत पाए। अरे इधर रखा देखो भैया मोबाइल। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेसी 8000 गांवों का अब भ्रमण करेंगे, यानी कि पूरी एक रणनीति के तहत संविधान दिवस पर दलित गौरव संवाद कार्यक्रम का फैसला लिया गया है और इसी लिहाज से ये भ्रमण 26 नवंबर को कार्यक्रम बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तो अजय रॉय ने यह फैसला किया। लखनऊ से अहम खबर, तो दलितों को साधने में बीजेपी एक तरफ पूरी तरीके से कोशिशों में लगी है और दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार तैयारियों में जुटी नजर आ रही है। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेसी अब गांव-गांव जाकर भ्रमण करते हुए नजर आएंगे। 8000 गांवों का अब भ्रमण करेंगे और इसके जरिए वोट बैंक साधने की कोशिश। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। मेरठ में भी मध्य प्रदेश जैसा पेशाब कांड का मामला सामने आ रहा है। मुख्य आरोपी के बाद 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सार्थक, राजन और मोहित ठाकुर को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने छात्र ऋतिक को अगवा कर बुरी तरह से पीटा, फिर छात्र के ऊपर पेशाब किया। मारपीट व पेशाब कांड का अब वीडियो भी सामने आ रहा है। छात्र के पिता ने पुलिस से इस बात की शिकायत की। मेडिकल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। अमरोहा से अगली अहम खबर, युवक की ट्रेन से कटकर मौत हुई है। देहात थाना क्षेत्र में ट्रेन से कटकर युवक की मौत हुई है। रेलवे लाइन पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको अमरोहा से दिखा रहे हैं। रेलवे लाइन पर शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस से जुट गई है।
इस वक्त की अहम खबर अमरोहा से आपको दिखा रहे हैं। युवक की ट्रेन से कटकर मौत हुई है। देहात थाना क्षेत्र में ट्रेन से कटकर युवक की मौत का ये मामला सामने आया है। रेलवे लाइन पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो अमरोहा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। युवक की ट्रेन से कटने से मौत हुई है। ट्रैक पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, देहात थाना क्षेत्र में ट्रेन से कटकर युवक की मौत हुई है। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। गंगा मेले गया था सुबह 8:30 बजे। उसके बाद ये लापता हो गया। तो ट्रेन से कहाँ मिला, कहाँ कटा है? ये सर मैं तो मेरी सास बीमार थी, वहाँ था। तो सर मुझे हकीमपुर चौकी से फोन आया था कि कोई ट्रेन लेकिन जो लोकेशन थी ट्रेन से कटने की वो चक्का लेट की थी सर। चक्का लेट की जी। क्या नाम था लड़के का? नीरज सैनी। कितनी उम्र है? समथिंग होगी सर 23-24 के आसपास। घर से गंगा नहाने के लिए गया था? जी जी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बदायूं से अगली अहम खबर है। पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। आपको बता दें, अवैध शराब की 2 पेटी ले जाते अभियुक्त को पुलिस ने दबोचा है। भोगाजीत नगरिया के चोखेलाल की यह घटना बताई जा रही है। चोखेलाल प्रमुख की यह घटना बताई जा रही है। अवैध शराब अभियुक्त द्वारा प्रमुख का नाम लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। तो पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध शराब की 2 पेटी ले जाते अभियुक्त को दबोचा गया है। ये पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी है इस हाथ। तो पुलिस ने अभियुक्त को दबोचा है। भोगाजीत नगरिया के चोखेलाल प्रमुख की बता रहे हैं अवैध शराब। तो प्रमुख का नाम लेकर शराब ले जाते अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, प्रमुख की यह शराब बताई गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बदायूं से पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। तो भोगाजीत नगरिया के चोखेलाल प्रमुख की ये शराब बताई जा रही है। अभियुक्त द्वारा प्रमुख का नाम लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। तो बदायूं पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगली खबर बिजनौर से है, जहां सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हुई है। आपको बता दें, अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। इसमें 2 सगे भाइयों की मौत हुई है। रामगंगा नदी से पितृ विसर्जन कर लौट रहे थे ये दोनों भाई। इस दौरान ये दुर्घटना सामने आई है, जिसके बाद इन दोनों सगे भाइयों की मौत हुई है। शेरकोट थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 74 पर यह हादसा हुआ है। तो अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी है। रामगंगा नदी से पितृ विसर्जन कर लौट रहे थे ये दोनों भाई। इस दौरान यह हादसा हुआ है। शेरकोट थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 74 पर यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बिजनौर से सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत की खबर सामने आई है। अज्ञात वाहन ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मारी है। इस टक्कर में दोनों सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हुई है। रामगंगा नदी से पितृ विसर्जन कर लौट रहे थे दोनों सगे भाई। इस दौरान यह हादसा हुआ है, जिसमें दोनों सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई है। शेरकोट थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 74 का यह मामला बताया जा रहा है, जहां यह हादसा हुआ है। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत की खबर सामने आई है। अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। इस टक्कर में दोनों सगे भाइयों की हादसे में मौत हुई है। शेरकोट थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 74 पर यह हादसा हुआ है। जैसे ही अपने पिताजी के पितरे मिलाने के लिए गए हुए थे, वहाँ पहुँच गए तो 9 साढ़े 9 बजे। वहाँ से जब यानी कि 12 बजे के बाद ही वापसी हुई। शाम कल पढ़ाना 1:30 बजे के लगभग वहाँ से घर चल दिए। सभी लोग चल दिए, वहाँ से कोई नहीं रुक पाता। फिर वहाँ तो जैसे रास्ते में आए, अज्ञात वाहन से इनकी मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ होने में ये पता नहीं चला कि ये कैसे हुआ क्या नहीं। फिर एक हमें जो पता दिया, जानकारी मिली गांव वालों को, परिवार वालों को, तो पुलिस द्वारा मिली हमें। क्या हुआ इन दोनों के साथ? इन दोनों के साथ यदि कैसा सामने की टक्कर हुई है। सामने तक वहाँ का पैर टूट गया। एक तो मौके पे मौत होगी, एक की तो श्याम की तो वहीं मनीराम के थोड़ा आगे चले, यानी कि वहाँ जाकर उनकी उपचार के लिए पहुँचे। जैसे हाथ तो हाथ में
की ओर बधाई से अगली खबर सामने आ रही है। सरकार की मंशा पर चूना लगा रहे हैं अधिकारी। आपको बता दें, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी की साठ गांठ से मामला प्रकाश में आया है। गौवंशों को सचिवालय में स्थित गौशाला में बंद किया गया है और बाहर से भरकर लाए गए 2 ट्रैक्टर ट्राली में गौवंश। नोडल अधिकारी के खौफ से की गई है गौवंशों की पूर्ति। तो आपको बता दें, बाहर से लाए गए गौवंशों को ठूस कर भरा गया है। नोडल अधिकारी के डर से इन गौवंशों को बाहर से लाकर पूर्ति की गई है। एडीपीओ पंचायत से ग्रामीणों की नोकझोंक भी हुई है। ग्राम प्रधान एडीओ पंचायत की नोकझोंक भी सामने आई है, जिसका वायरल वीडियो भी सामने आया है। इस्लाम नगर ब्लॉक के गांव करिया मई का ये मामला बताया जा रहा है। तो नोडल अधिकारी के खौफ से की गई है गौवंशों की पूर्ति। ग्राम प्रधान एडीओ पंचायत से ग्रामीणों की नोकझोंक भी हुई है। नोकझोंक का वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इस्लाम नगर ब्लॉक के गांव करिया मई का यह मामला बताया जा रहा है, जहां गौशालाओं में सरकार की मंशा पर चूना लगा रहे हैं अधिकारी। ग्राम प्रधान और पंचायत अधिकारी की 60 गांठ साफ तौर से नजर आई है। गौवंशों को सचिवालय में स्थित गौशाला में बंद किया गया है। बाहर से भरकर लाए गए थे 2 ट्रैक्टर ट्राली में गौवंश। इनको गौशाला में बंद किया गया है। नोडल अधिकारी के खौफ से गौवंशों की पूर्ति की गई है। तो जिस तरीके से गौवंशों के नाम पर तमाम बड़ा बिल बनाए जाते हैं, लंबे लंबे बिल बनाए जाते हैं, ऐसे में अब गौवंश जब उपस्थित नहीं मिलेंगे तो निश्चित रूप से ये अधिकारी फंसते नजर आएंगे और इन गौवंशों की पूर्ति के लिए बाहर से गौवंश लाए गए हैं। अगली खबर कानपुर से। कानपुर में खुले आसमान से ओस अब बड़ी मात्रा में पड़ने लगी है। यही वजह है कि रात में तापमान सामान्य से रोजाना नीचे जा रहा है। वहीं शहर में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का असर भी दिखने लगा है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। न्यूनतम तापमान आपको बता दें 9.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के साथ ही सीजन की सबसे सर्द रात रही है। ये पिछली जो रात थी, ये इस वक्त की सबसे सर्द रात अब तक की रही है। आगामी दिनों में बादलों की आवाजाही बने रहने से पारा लुढ़केगा और दिन में भी सर्दी का एहसास होगा। सीएसए कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि पहाड़ों पर बर्फबारी और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अगले 5 दिनों तक हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के आसार हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय पर है। मैं बस मौजूद हूँ चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के चंद्रशेखर आज़ाद। आइए जानते हैं, मैं पर एसएन पांडे जी मौसम वैज्ञानिक मौजूद है। किस तरह से जो मौसम में जो चेंजिंग आई हुई है उनसे जानते हैं क्या बुरा है बात। देखिए, इस समय बंगाली खाड़ी, अरब सागर और पश्चिम विक्षोभ के कारण ये सारी गतिविधियां चालू हुई हैं। मध्य उत्तर प्रदेश में अभी बहुत अधिक बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादलों की आवाजाही के बीच में गरज चमक के साथ ओले और बारिश होने की पूरी संभावना है। दिन के तापमान थोड़ा गिर सकते हैं और बादल रहने की वजह से रात के तापमान थोड़ा बढ़ेंगे, जिससे रातें थोड़ी गर्म होंगी लेकिन दिन ठंडे होंगे। अगर इसी के साथ थोड़ी हवाओं में भी गति आती है तो निश्चित रूप से सर्दी भी थोड़ी बढ़ सकती है। सर, जैसे कि जिस तरह से यूपी में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है, तो उसके बारे में किस तरह से लोगों को मानसून से किस तरह वो करना चाहिए। देखिए, अभी जो मौसमी मॉडल दिखा रहे हैं उससे हमारा कानपुर मंडल सहित मध्य उत्तर प्रदेश में तो संभावना कम है, लेकिन इस पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ओले गिरने, बिजली गिरने की गतिविधियां जारी रहने की और बनी रहने की संभावना लगातार मौसमी मॉडल दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश की भी हाईलाइट भी जारी कर दिया गया, जहां मौसम वैज्ञानिक एसएन पांडे जी ने बताया कि 28 या 29 होने की बारिश होने की संभावना है। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया, कानपुर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में द्वितीय अभियान तिथि को रोल प्रेक्षक कानपुर के मंडलायुक्त
अमित गुप्ता द्वारा 194 विधानसभा फर्रुखाबाद तथा 195 विधानसभा भोजपुर निर्वाचन क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन से अधिक मतदेय स्थलों का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त तो अमित गुप्ता द्वारा समस्त बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मतदाता जो 24 वर्ष से अधिक आयु के हैं उनका नाम प्रारूप 8 पर प्राप्त कर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाए। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त अमित गुप्ता के साथ जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह व अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति सहित कई अधिकारीगण मौजूद रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जेल, आपको बता दें, जेलों में अब हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। आजमगढ़ की जेल पहुंचे कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कैदियों से संवाद के दौरान ये बात कही है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई धार्मिक मकसद नहीं है, न कोई बाउंडेशन है। जो कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है उसके लिए हमारी तरफ से किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि मैं कई जेल में गया हूं जहां पर हनुमान चालीसा या अन्य चीजें बांटी तो कैदियों में उसे लेने की होड़ लग गई। इसी से आकर्षित होकर मैंने सोचा कि अब प्रदेश की हर जेल में धार्मिक किताबें बंटवानी चाहिए, जिसको पढ़कर कैदी मानसिक अवसाद से बाहर निकले और अपने आप में सुधार करें। हर धर्म के लोग जेल में हैं, किसी अन्य धर्म को भी कोई धार्मिक वस्तु या पुस्तक चाहिए, आवश्यकता होगी तो वह भी विभाग की तरफ से पूरी की जाएगी। जेल में पूजा होती है तो नमाज पढ़ने की भी पूरी आज़ादी है। इसके पहले भी मैं जेल में मंत्र उच्चारण बजाने का आदेश दिया गया है, जिसके पॉजिटिव नतीजे भी सामने आए हैं। तो उनको उपलब्ध आपकी तरफ से कराया जाएगा। हमारे मुस्लिम समुदाय के कैदी हैं वो नमाज पढ़ते हैं, उनकी वहाँ जगह होती है, तो ऐसा नहीं है कि कैदी हनुमान चालीसा सुंदरकांड का शनिवार मंगलवार को पाठ करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं। नवरात्रों में जब हम मिष्ठान और फल वितरण करने गए, वहाँ सुंदरकांड की हमारे पास कुछ पुस्तकें थी, हमने जब बांटी तो कैदियों में स्पर्धा देखी हमने। वो ये सोच रहे थे कि कहीं मैं न रह जाऊं, क्योंकि हमारे पास पुस्तकें कम थी, कैदियों की व्रत वालों की संख्या ज़्यादा थी। ऐसे ही फिर हमने मथुरा में और आगरा में जब बांटी तो वहाँ भी स्पर्धा देखी। तो ऐसा कोई उद्देश्य इसमें नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी पे हनुमान चालीसा सुंदरकांड पढ़ने के लिए कहा जाए। स्वेच्छा से जो पढ़ना चाहे वो पढ़े और पढ़ते हैं। सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार मंगलवार को जेलों में करते हैं कैदी। हमारा उद्देश्य ये है कि जो जिस धर्म को मानता हो उनका वो अनुसरण करे, उनकी किताबें पढ़ना चाहे उनकी किताबें पढ़े, मंत्र का जप करना चाहे तो मंत्रों का जप करे। रुक करेंगे अगली खबर का। अलीगढ़ प्रयागराज के माफिया डॉन अतीक अहमद के गुर्गों की गुंडई अलीगढ़ में भी देखने को मिल रही है। अतीक अहमद की फोटो डीपी पर लगाकर धमकी दी गई है। धमकी देने वाले सभी लोग समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं। इसी गांव में हुई थी माफिया डॉन अतीक अहमद की बहन की शादी। धमकी देने वाले खुद को बता रहे हैं माफिया डॉन। आपको बता दें, अतीक अहमद का रिश्तेदार पीड़ित के प्लॉट पर कब्जा करना चाहता है। अतीक अहमद के रिश्तेदार कब्जा करने के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस को बुलाकर अवैध निर्माण, अवैध कब्जा रुकवाया है। पीड़ित की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अतरौली थाना इलाके के कस्बे का ये मामला है। और मेरा भाई उस दिन अतरौली अपनी जगह पे, पिताजी की जगह पे गए थे, तो वहाँ पे कुछ अतीक माफिया के जो है गुंडे, उन्होंने क्या कहते हैं हम पे क्या कहते हैं बदतमीजी बोली और बोला कि सरकारी जगह पे कब्जा कर रहे हैं। एक इनकी क्या कहते हैं अतीक अहमद की बहन जो अतरौली की शादी हुई है, इन लोगों के सभी रिश्तेदार हैं, ये अपने मोबाइल पे अतीक अहमद की टीवी लगाते हैं और वहाँ पे धमकी देते हैं कि हम यहाँ पे अवैध कब्जा कर लेंगे। इन्होंने इस तरीके से हमारे प्लॉट पर कब्जा कर रखा है और सरकार से हमारी गुहार है कि हमारी रक्षा करें। इन लोगों से ये गुंडा माफिया तरीके।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पीलीभीत से है, जहां पर गन्ने भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मासूम बेटा और बेटी के साथ मायके लौट रही महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। बाइक चला रहे परिचित का अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे को लेकर कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे को लेकर अस्पताल पहुंचा पति भी बेसुध हो गया है। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार बिश्नोई ने बताया कि सड़क हादसे में महिला और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई है। शवों को कब्जे में लिया गया है। ट्रैक्टर चालक की भी तलाश की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। पीलीभीत के कोतवाली पूरनपुर नगर के एक मोहल्ला निवासी युवती ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया है, और जिसमें बताया गया है कि शेरपुर कला निवासी युवक का युवती के घर आना जाना था। इसी के चलते युवक ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर युवती ने अपना रिश्ता आपको बता दें, युवक ने अपना रिश्ता युवती के साथ तय करा लिया और युवती को घर से बाहर घुमाने भी ले जाने लगा। इसी के चलते अक्सर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। लगभग दोनों के बीच 3 वर्षों तक रिश्ता चलता रहा। इसी बीच युवक विदेश में काम करने चला गया था, पर युवती से फोन पर बात करता रहा। अब विदेश से घर वापस लौटा है युवक और उसका बहनोई शादी में कार देने की मांग कर रहे हैं। कार न मिलने पर युवक शादी से इनकार कर रहा है। पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। के लहित नाम का जो व्यक्ति है, उससे मेरी शादी लगी थी। शादी लगने के बाद में मेरी मोहब्बत चलती रही। उसके बाद में फिर उसने मुझसे कहा, मिलने के लिए कहा था, तो मैंने उससे मना भी किया। फिर उसने कहा कि शादी तो हमें को करना है। वो ऐसे चलता रहा, तो बात होती रही मेरी उनसे, ऐसी बात करते रहे। जब मेरा प्रेगनेंट हटा दिया था तो वो ऐसी बात करते रहे। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम शादी तो करेंगे, लेकिन हमें 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। उनकी बहनोई ने करवाया था अखलाक में। तो हमने उनसे पूछा कि आपसे ये बात किसने कहा, तो उन्होंने कहा कि हमारे बहनोई हैं, वो हमारी बारात लगा रहे हैं। शेख माँ से लगाई है इनकी बारात बीसलपुर से। वहाँ से हमें 4 पहिए गाड़ी मिलेगी। जहाँ हमें 4 पहिए गाड़ी मिलेगी हम वहीं करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अलीगढ़ से है, जहां दुकान पर बैठे अधेड़ की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीते दिन थाना क्वारसी के सुरेंद्र नगर चौकी क्षेत्र में एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। युवक मृतक के परिजनों में गिरफ्तारी की मांग को लेकर हाईवे जाम किया था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर टीमें गठित की थी। तो हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हॉर्न बजाने को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसके बाद हत्या हुई थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला है। हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चौकी क्षेत्र में जो श्री अशोक जी की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें कई टीमों को लगाया गया था। सभी ने तत्परता से काम करते हुए 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज आदि खंगालते हुए एवं सर्वेलेंस का प्रयोग करते हुए उपरोक्त घटना का सफल अनावरण 18 घंटे के अंदर किया है और इसमें 3 अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी नए उम्र के लड़के हैं तथा ये आपस में दोस्त हैं, इनका मिलना जुलना है। वहीं एक अन्य अभियुक्त आयुष, जो कि सिकंदर राव हाथरस का रहने वाला है तथा जिसके द्वारा गोली चलाई गई, यह रोज इसका अलीगढ़ आना जाना रहता है काम आदि के चक्कर में, और इसका इसमें मुख्य भूमिका बताई गई है। जब
कल जो मृतक हैं इनके भतीजे वहाँ रोड पर खड़े थे, उनका जब ये अपनी बुलेट से निकल रहा था तो उसके हॉर्न बजाने को लेकर के आपस में कहासुनी हुई है और उसके बाद आयुष ने अपने दोस्तों को बुलाकर इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना में जो बुलेट प्रयोग की गई थी उस बुलेट को भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। पहले हल्की धूप निकलने के बाद आसमान ने घनघोर छटा छा गई, के बाद हल्की बूंदाबांदी भी हुई। तेज हवाओं के चलने के साथ आए बादलों से अंधेरे के हालात कुछ देर के लिए बन गए। घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को ठंड का एहसास हुआ तो गर्म कपड़े पहनने पड़े। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक अब इस मौसम से किसानों को फायदा पहुंचेगा। बता दें कि आज सुबह से ही मौसम में तब्दीली दिखाई दी है, जिसमें कोहरे के साथ घने बादल दिखे हैं और ठंड का प्रकोप भी जारी है। इसमें लोगों ने गर्म कपड़े पहनने और सर्दी से बचाव करना शुरू कर दिया है। साथ ही मौसम बदलते ही यातायात भी बाधित रहा। देना चालू हो गया जी। अच्छा, ठीक है। और फिर इसके बाद तुम इसको तुमसे पूछेंगे हम तुमसे बता देना क्या बताना, हमारी ले लो। देना चालू हो गया जी। अच्छा, ठीक है। मौसम बदलते ही सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे से कोहरे का खड़ा होना यहाँ पर ये प्रतीत करता है कि सर्दी ने दस्तक दे दी है। हालांकि 2 दिन से लगातार जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि सर्दी की शुरुआत बहुत तेजी से होगी, तो वही आज यहाँ पर देखने को मिला है। हम इस वक्त जालौन के उरई मुख्यालय में, जहाँ पर पिछले 24 घंटे से लगातार कोहरे का प्रकोप जारी है और यहाँ पर लोगों का अब निकलना मुश्किल सा दिख रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बताया जा रहा था कि इस बार सर्दी तेजी से पड़ेगी। हालांकि सर्दी से सामना करने को लेकर लगातार सरकार और प्रशासन प्रयास कर रहा है कि क्योंकि गरीबों की बसेरों का भी इंतजाम करना है, इसको लेकर चिन्हित कर लिया गया है। प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर दिया है और इस बार सर्दी की दस्तक शुरू और सुबह से ही देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से कोहरा छाया हुआ है, धुंध हुआ है, तो कहीं ना कहीं यातायात में बाधा ज़रूर पड़ी होगी, क्योंकि सुबह से ही जिस तरीके से धुंध है उसको देखते हुए लोग अलर्ट हो गए हैं। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज़ जालौन। अगली खबर बाराबंकी से है। बाराबंकी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, यहाँ ईंट भट्टे पर ईंट पथाई का काम करने वाले दंपति में अवैध संबंध को लेकर विवाद हो गया। पति अपनी पत्नी पर अवैध संबंध का आरोप लगा रहा था। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि पति ने फावड़े से काटकर पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। चीख पुकार सुनकर भट्टे पर रह रहे अन्य लोगों को घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पत्नी को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।